हमेशा से विवादों में रहा इजराइल फिलिस्तीन विवाद फिर से जल उठा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन विवाद क्या है। तो इजराइल फिलिस्तीन विवाद को जानने से पहले हम उसके तह तक जाएंगे, तभी हम लोगों को इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद समझ में आएगा टोटली। तो जो आज इजराइल है वहाँ पहले फिलिस्तीन हुआ करता था। तो हम इन दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है उसको समझेंगे। थोड़ा सा हिस्ट्री हम बताएंगे आपको, इतिहास इन दोनों के बारे में, तो इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध, इन दोनों विश्व युद्ध के बीच में जो यहूदी समुदाय हुआ करता था उन्होंने सबसे ज़्यादा कष्ट सहा है। और द्वितीय विश्व युद्ध में तो ये सारे हदें पार हो गई। जो नाजी हिटलर था उसने यहूदियों का नरसंहार किया। लगभग 60 लाख लोग से भी अधिक यहूदियों को उसने मरवा दिया। और क्या करता था, गैस के चैम्बर में यहूदी समुदाय के लोगों को भर देता था और उसमें जहरीली गैस छोड़ के उनको मरवा देता था। मतलब ये तो एक प्रक्रिया थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ये मैं कह दूं कि सबसे ज़्यादा कष्ट यहूदी समुदाय को हुआ, तो कोई गलत बात नहीं। तो वहाँ पे कहा गया यूके की तरफ से कि आप लोग मेरा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दीजिए। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अगर मैं युद्ध जीत गया तो मैं आप लोगों को वहाँ पे बसा दूंगा। तो क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो गया। तो ये बात उठी कि भाई यहूदियों का भी एक देश होना चाहिए, क्योंकि यहूदी समुदाय ही पूरे विश्व में ऐसा उस समय था जिनका कोई देश न था। तो क्या हुआ कि इस बात को यूएनओ में ले गया और यूएनओ ने बेलफोर डिक्लेरेशन के तहत फिलिस्तीन में को बांटकर इजराइल और फिलिस्तीनियों को दे दिया। तो 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हुई। हालांकि वहाँ पे पहले से भी यहूदी रहते थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। तो जो फिलिस्तीन जगह ये है देखिए, तो यहाँ पे मुस्लिम की ज़्यादा जनसंख्या थी। तो वहाँ पे यूएनओ ने बंटवारा करके इजराइल दे दिया। तो इजराइल जो की स्थापना 14 मई 1948 को हुई। तो क्या हुआ कि वहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे और अरब कंट्री, जिसे हम उस सारे देश को खाड़ी देश भी कहते हैं, उसे ही वेस्ट बैंक भी कहते हैं, तो क्या किए इन्होंने कि इसको मानने से इनकार कर दिया। और अभी इजराइल की स्थापना हुई थी 1948 में, इन्होंने युद्ध छेड़ दिया। अभी स्थापना हुआ और इधर युद्ध चालू। क्या हुआ कि हालांकि इजराइल को बसाने में अमेरिका और यूके का बहुत बड़ा हाथ था, तो हाथ उनका ही था यहाँ पे बसाने का, तो इसलिए उन्होंने टोटली पूरा सहायता दिया और हर प्रकार से सहायता किया और इजराइल ने युद्ध जीत लिया। तो अकेले पूरे मुस्लिम राष्ट्रों को हरा दिया। तो इस प्रकार से उसकी स्थापना हुई। अब हम जानते हैं विवाद का जड़। तो मुख्य जड़ तो यही है कि वहाँ पे इजराइल नहीं था और आज इजराइल हो गया। तो पहला कारण ये हो गया। तो वहाँ पे मुख्य विवादों का कारण अब हम लोग आगे की चर्चा में शामिल कर रहे हैं। तो वहाँ पे जेरूसलम जो इजराइल की राजधानी है, तो यूएनओ ने क्या किया कि 48% फिलिस्तीन को दिया, 44% इजराइल को दिया और 8% जो जेरूसलम था वो अपने पास रख लिया। क्यों रख लिया उसको हम लोग जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, अब आप लोग सुनिए। तो जो जेरूसलम है वो 3 धर्मों के पवित्र स्थल वहाँ पे हैं। मतलब कहूँ मंदिर अपने शब्दों में, तो 3 धर्मों के पवित्र मंदिर हैं, तो उनको हम जान लेते हैं। तो जो मुस्लिम समुदाय हैं उनका तीसरा सबसे पवित्र स्थल अल-आस्का मस्जिद, जिसे अलास्का कहते हैं, वहीं पे जेरूसलम में। और यहूदी समुदाय का माउंट टेम्पल जो है वहीं पे है। तो हालांकि उसे यूनानी आक्रांताओं ने उसको गिरा दिया था बहुत पहले। वहाँ पे एक दीवार बची हुई, वहीं पे यहूदी समुदाय पूजा करते हैं और वहीं पे ईसा मसीह का जन्म मरण हुआ था। तो इसलिए ये 3 समुदाय के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मैं कहूँ महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इस बात के लिए बहुत विवाद होता है, क्योंकि आसी पास है, सब लोग अपना अपना दावा ठोकते हैं। यहाँ पहले मैं था। हालांकि जो यहूदी हैं उस दीवार पे एक पत्थर है। तो मुस्लिम समुदाय का मानना है कि
मेरे जो अंतिम ईश्वर थे तो उन्होंने यहीं से अपना अंतिम जन्नत की यात्रा की। तो इसलिए वो कहते हैं ये पत्थर मेरा है, मतलब ये सब मामला है। तो एक दूसरे पे दावा ठोकते हैं, तो ये मुख्य विवाद है। और इजराइल उस जेरूसलम पे, वो तो यूएनओ के अंडर है, तो इजराइल उस क्षेत्र को धीरे धीरे अपने कब्जे में लेता है। तो वहाँ के मुस्लिम समुदाय कहते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो। हालांकि वो भूमि जो है फिलिस्तीन, वहाँ पे पहले इजराइल ही हुआ करते थे, लेकिन यूनानियों के नरसंहार ने उन्हें विलग कर दिया, अलग थलग कर दिया। बेचारे यहूदी जाएं तो कहाँ जाएं, ऐसे जैसे जान बचाएं इधर उधर भगे। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 में यूएनओ ने इजराइल की स्थापना कर दी। तो वहाँ पे जेरूसलम विवाद हम लोग समझ गए क्या कैसे वहाँ पे हुआ। हाल ये तो स्पष्ट हो गया कि वो जगह यहूदियों का ही हुआ करता था पहले, लेकिन आक्रांताओं को तो हम लोग बहुत बखूबी से जानते हैं, भारत में कैसे उन्होंने लूटपाट मचाया, कैसे भारत को गुलाम रखा। तो ये बातें अब आते हैं कि जो फिलिस्तीन था उसको दो भाग में बांट दिया गया, एक वेस्ट बैंक और एक गाजा पट्टी। तो वेस्ट बैंक जो है उसी से सटे तो जेरूसलम भी है। तो वेस्ट बैंक में ज़्यादा उसमें हथियार का प्रयोग नहीं होता है, हालांकि वो चारों तरफ से इजराइल से घिरा हुआ बीच में है। और वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करते हैं। हालांकि जो अल आस्का मस्जिद है उसमें आतंकवादी एक्टिविटी होता है, तो उसमें छापा उपा इजराइल मारता रहता है, तो इसकी वजह से जेरूसलम में ये विवाद का कारण हो जाता है। तो वेस्ट बैंक में हालांकि उतना ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता है। और हम लोग आ जाते हैं गाजा पट्टी, वही मुख्य जड़ है युद्ध का, झगड़ा का, लड़ाई का, मार काट का, जो भी कह लीजिए। तो गाजा पट्टी में बहुत ही छोटे एरिया में ही लगभग 18 लाख मुस्लिम रहते हैं। और उन मुस्लिम समुदाय में ही आतंकवादी संगठन है हमास जो एक बहुत ही डेंजरस, मैं कह लूँ बहुत ही खतरनाक आतंकवादी संगठन है। तो वो क्या करता है, आए दिन का मतलब डेली का डेली हमेशा रॉकेट फायर करता रहता है इजराइल पे। और हाल ही में 7 अक्टूबर को हम लोग देखा है कि फिलिस्तीन का कहना था कि हमने 20 मिनट में 5000 से भी अधिक रॉकेट दाग दिए, और पैराग्लाइडिंग से एंटर कर गए इजराइल में, और सुरंगों के माध्यम से भी। और इजरायली समुदाय के लोगों, बच्चों बच्चियों को बहुत ही बुरी तरह से बंधक बनाए, मारे, कत्ल आयाम किए। और हालांकि अधिकतर संख्या में लड़कियों को उठा के ले गए, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। और कई मतलब हजारों की संख्या में इजराइल समुदाय के लोगों को मार दिया गया। तो इजराइल एक शक्ति संपन्न देश है, तो एक ऐसे देख सकता था। हालांकि मोसाद जो उसकी खुफिया एजेंसी है, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में से एक है। तो उसने पता नहीं क्यों नहीं पता कर पाया, या उसकी कोई साजिश है, तो उसको हम लोग जानेंगे। हालांकि उसका भी एक बहुत ही रोल है, जैसे कि उन्होंने जानबूझकर ही ऐसा एक्टिविटी करने का मौका ढूंढा ताकि जो हमास बचा है, गाजा पट्टी है, उसमें मुस्लिम जो हैं, उसमें जो हमास नामक आतंकी संगठन है वो हमेशा फायर करता रहता है रॉकेट, कासम रॉकेट जो होता है। तो उसको प्रोवाइड कौन कराता है, तो उसमें सबसे मेन हिस्सा जो है वो है ईरान। जो ईरान है वो नहीं चाहता इजराइल रहे दुनिया के नक्शे पे, और उसको क्या पता कि इजराइल क्या चीज़ है। तो जो ईरान है वो मिस्र के साइड से हमेशा हथियारों का सप्लाई करता है सुरंगों के माध्यम से, और इवन कि वहाँ पे फैक्ट्रियाँ भी लगवा दिया जो गाजा पट्टी है, फिलिस्तीन का जो दूसरा राज्य गाजा पट्टी है। तो इस प्रकार से बहुत भारी मात्रा में वहाँ पे फैक्ट्रियाँ, छोटे मोटे, आज यहाँ है कल उधर, कल, मतलब कि इजराइल को पता न चले। तो इस प्रकार से उनने उसमें एंटर कराया। और आज हम लोग को देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से हमास आतंकी जो हैं, हालांकि वो मुस्लिम ही हैं, ऐसा नहीं हम कहेंगे कि वो इधर से आए, आसमान से टपक आए, वो मुस्लिम संगठन ही है जो आतंकवादी हैं। इन्होंने टोटली क्या चाह रहे हैं कि इजराइल को नष्ट कर दें, हम भगा दें, या मतलब वहाँ की जो भी जनसंख्या उन्हें समाप्त कर दें, और हम फिर से फिलिस्तीन बनाए, या
अभी हाल ही में हम लोग अफ़गानिस्तान को देखे, वहाँ पे तालिबानियों ने पूरा अफ़गानिस्तान को ही निगल गए। बताइए, किसी राष्ट्र को ही आतंकवादी निगल जा रहे हैं। तो ये सब बातें हैं जो विवाद का कारण है। तो उसमें विवाद का कारण जेरूसलम में गाज़ा पट्टी में रह रहे हमास आतंकवादी संगठन है, और जो वेस्ट बैंक है उसमें ये 3 धर्मों का जो मामला है, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम, इन तीनों का मामला जो है ये विवाद का कारण है। तो मुस्लिम राष्ट्र नहीं चाह रहा है कि वहाँ इजराइल रहे, लेकिन यह पॉसिबल नहीं है। इजराइल इतना सामर्थ्य है कि वो अकेले पूरे मुस्लिम राष्ट्र को भी हरा सकता है। इजराइल को हम बहुत ही ब्लेसिंग करते हैं, क्योंकि उसने भारत को 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था, तो लेज़र गाइडेड मिसाइल्स उसने प्रोवाइड किया था, जिसके वजह से हम लोगों ने कारगिल का युद्ध जीता। तो हम सभी भारतीय इजराइल के साथ हैं, और उसने हर प्रकार से भारत को तकनीकी दिया है, हर प्रकार से भारत की मदद किया है, हर मंचों पे भारत का साथ दिया है। इसलिए भारतीय समाज इजराइल के साथ खड़ा है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।